संभव समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि सभी 12 राशि के जातकों के लिए ये आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या रहेगा आपके जीवन में खास रहेगा, क्या उपाय करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कि पहली राशि वालों के लिए क्या खास है इस सप्ताह में। सबसे पहली राशि की बात करेंगे मेष की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, इसीलिए अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को इस दौरान आपको मिल सकते हैं। आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे और आपको इसका अच्छा फल भी अवश्य मिलेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सप्ताह के अगले चरण में जब द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो घर के लोगों के बीच किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति को खत्म करने के लिए आपको लोगों से बातचीत करनी चाहिए और विवाद की वजह को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको अनुकूल फल देगी। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर जो है कोई नया व्यवसाय या किसी तरह का नया काम शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इस राशि के लोग अपनी योग्यता का लोहा मनवा सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा। इस दौरान आपको माता के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं हो सकती हैं। सुख सुविधाओं पर हद से ज्यादा खर्च करना आपको महंगा पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें खर्चों को लेकर। लव लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें तो प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आप अपने लवमेट पर खूब पैसा लुटाएंगे, प्यार लुटाएंगे, जिससे प्रेम के रिश्ते में मजबूती आएगी। यदि लवमेट आपसे दूर रहता है तो इस दौरान उससे मिलने के लिए आप उनके पास जा सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए भी समय अच्छा है। वह समस्याएं जो बीते कुछ समय से लगातार आपके रिश्ते को खराब कर रही थी वह दूर हो सकती हैं। क्या उपाय करना है? प्रतिदिन सूर्योदय के समय, सप्ताह के 7 दिन यानी कि सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी है दूसरी राशि की यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेन देन से जुड़े किसी मामले को लेकर आप संशय की स्थिति में हो सकते हैं। कहीं अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसमें हानि होने की संभावना है। हालांकि इस राशि के जो जातक विदेशी व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए गोचर अच्छा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा अर्जित करने का विचार बना रहे इस राशि के जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल साबित होगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आप ध्यान, योग आदि विषयों पर विचार कर सकते हैं और आपके जीवन में आध्यात्मिकता का विकास हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप आवश्यकता से अधिक बोल सकते हैं, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है। हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि लोगों के साथ जितना हो सके कम से कम बात करें और बेवजह की बातें करने से पूरी तरह से बचें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में हो जाएगा। इस भाव को साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। चंद्रमा के इस भाव में स्थिति आप में साहस और पराक्रम भरेगी। आप कार्य क्षेत्र में अपने कार्य कौशल के दम पर अलग पहचान बना पाएंगे। आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे, जिससे बड़े से बड़ा काम भी बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो इस राशि के प्रेमी जातकों के लिए हो सकता है कि सप्ताह जो है उन्हें अपने लवमेट की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत हो। इस सप्ताह आपके साथी को महसूस हो सकता है कि आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से प्रेम जीवन में दूरियां आ सकती हैं। मैरिड लोगों की बात की जाए तो यह सप्ताह सामान्य रहेगा। फुर्सत के क्षणों में जीवन साथी के साथ गप्पे मारते आप नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही नया वाहन या नई प्रॉपर्टीज भी इस राशि के विवाहित जातक खरीद सकते हैं। उपाय के तौर पर माता संतोषी की इस हफ्ते पूजा करें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान एकादश भाव में विराजमान चंद्रमा आपके जीवन की कई मुश्किलें दूर कर देगा। यदि किसी बात को लेकर बीते समय से मानसिक परेशानी में थे तो वह मानसिक परेशानी भी इस दौरान दूर हो सकती है। आपको अपनी हर समस्या का सही हल मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी अच्छा समय बिता पाएंगे। आपके बड़े भाई बहन हर स्थिति में आपका साथ देंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान धन से जुड़े मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का लेन देन करने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता अवश्य जान लें। इस राशि के बिजनेसमैन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस को विस्तार देना चाहते हैं तो इस बारे में कोई फैसला अगर आप नहीं ले पा रहे थे तो इस समय में जो है आप फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में गोचर कर जाएंगे। इससे आपके शरीर और स्वास्थ्य का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। आप नई चीजें सीखने के प्रति उत्सुक होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से वाणी में कठोरता देखने को मिल सकती है। आपके बोलने का अंदाज आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वह आपसे दूर हो सकते हैं। अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दें और कोई भी ऐसी बात ना बोले जिससे किसी दूसरे को बुरा लगे। लव लाइफ की बात करें तो मिथुन राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े उनके लिए सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता। लवमेट की हेल्थ खराब हो सकती है, इसीलिए उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनका विश्वास टूट सकता है। उन्हें समय दें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो यह सप्ताह बहुत अच्छा रह सकता है। यदि आपका साथी आपसे दूर रहता है तो इस दौरान वह आपके करीब आ सकता है। इसके साथ ही यदि जीवन साथी किसी विदेशी संस्था या विदेशों से जुड़ा व्यापार करता है तो उन्हें लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं जरूर, ये आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छे फल देगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। हर क्षेत्र में आप खुद कर बेहतर साबित कर सकते हैं। यदि नौकरी पेशा हैं तो आपकी क्रिएटिविटी आपके ऑफिस में शिखर पर होगी। आप काम को अच्छी तरीके से निपटाएंगे। यदि बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलने की संभावना इस हफ्ते। सामाजिक स्तर पर भी आपके मान सम्मान में इस हफ्ते की शुरुआत में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में जाएंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों को विभिन्न क्षेत्रों से लाभ होगा। साथ ही कुछ नया करने का प्लान भी आप बना सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह हानि का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आपको कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। आर्थिक मामलों को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पैसे से जुड़े किसी भी काम को करने से पहले घर के लोगों से सलाह मशवरा अवश्य कर ले। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में जाएगा, जिससे आप मानसिक रूप से खुद को फिट पाएंगे, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर इस दौरान सावधान रहें। अत्यधिक भोजन करना और जरूरत से ज्यादा आराम करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो लवमेट के साथ किसी एडवेंचरस जगह पर घूमने जा सकते हैं। लवमेट के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होगी, लेकिन इस नोकझोंक से रिश्ता और भी मजबूत होगा। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको लाभ होगा। उपाय के तौर पर कोशिश करें कि चांदी के बर्तन में जलपान करें, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके नवम भाव में विराजमान होंगे तो आपके गुस्सैल स्वभाव पर कुछ लगाम लगेगा और आप लोगों के साथ शांति से वार्तालाप करते नजर आएंगे। आपके व्यवहार में आए सकारात्मक परिवर्तन से घर और आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। कार्य क्षेत्र में ध्यान से काम करना बेहतर होगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए फिर से खुशियां और नई संभावनाएं लेकर आएगा। आपके एकादश भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि से बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। साथ ही घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों का भी इस दौरान आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन की कई मुश्किलों को पार कर पाने में कामयाब होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को हानि का भाव कहा जाता है, लेकिन इस राशि के जो लोग विदेशों से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा।
इस राशि के बाकी जातकों को अपने स्वास्थ्य का इस दौरान विशेष ख्याल रखना होगा और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके अंदर नकारात्मकता की भावना पैदा करते हैं। लव लाइफ की बात करें तो प्रेमी जातकों के लिए यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आपके पंचम भाव में बृहस्पति के स्थित होने से प्यार को नया आयाम मिलेगा। आप अपने लवमेट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनके साथ समय बिताने का भी पूरा मौका मिल सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो इस समय थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। यदि आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसे जानने की कोशिश करें और उसे दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताएं। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय सूर्य बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान मानसिक परेशानियां होंगी, आप लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे, जिससे घर में भी तनाव का माहौल बन सकता है। मन को संतुलित रखने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, फायदेमंद रहेगा। इस राशि के जो जातक गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए गोचर अच्छा रहेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान भाग्य का और पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर पाने में सक्षम होंगे। हालांकि मन की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव जब आपके दशम भाव में होंगे तो आप खुद में बेहतर बदलाव ला पाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र और निजी जीवन में भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस राशि के जो जातक खेलकूद में भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतरीन है। आपका कोई दोस्त आपको किसी अच्छे संस्था में नई जॉब दिला सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होने से धन लाभ होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान बेवजह के खर्चों को करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी हो सकती है। कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मामलों को लेकर अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके और आपके लवमेट के बीच झगड़े तो होंगे, लेकिन आपका लवमेट किसी भी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यदि आप दोनों एक दूसरे को बराबर का दर्जा देते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी आप दोनों के बीच नहीं आएगी। मैरिड लोगों को संभल कर रहने की ज़रूरत है। यदि संतान है तो उनको लेकर कुछ मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें। उपाय के तौर पर किन्नरों का आशीर्वाद लें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए मिलीजुली रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि व्यवसायिक मामलों को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। साझेदार के साथ किसी तरह का मनमुटाव था तो इस दौरान दूर हो जाएगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक तनाव दे सकती है। आपके अष्टम भाव में राहु भी स्थित है, जिससे आपका मन बार बार भटक सकता है और किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको आत्म केंद्रित होकर काम करने की जरूरत है। सप्ताह के अगले भाग में जब चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में और आपके निजी कार्य में भी आपको अच्छे फल हासिल कर पाएंगे। आप सप्ताह का अंत आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इस दौरान आपको अपने किए गए कार्यों का अच्छा फल अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वहीं पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बिठा पाने में आप कामयाब होंगे। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। लवर्स को इस राशि के दूसरों की बात को सुनकर अपने लवमेट के बारे में कोई गलत राय ना बनाएं, इससे आप दोनों के बीच अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जब तक आपके हाथ कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक लवमेट पर शक करने से बचें, ना ही इस संबंध के बारे में कोई बात करें। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। जीवन साथी आपकी अनकही बातों को समझ पाने में भी कामयाब होगा। हालांकि सप्ताह का मध्य भाग बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आप दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाएंगी। उपाय के तौर पर शुक्र बीज मंत्र का निरंतर जाप आपको जीवन में उपलब्धि दिलाएगा, तो इसका जरूर जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और चंद्रमा पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी रहेगी, जिसके कारण आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आप अपने विरोधियों को अपनी तर्क क्षमता से पराजित करने में सक्षम होंगे। यदि आपको कार्य क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी आ रही थी तो वह भी इस दौरान दूर हो सकती है।
सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को विवाह का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको मिले जुले परिणाम देगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। अपने जीवन साथी से कोई भी ऐसी बात न कहें जिसकी वजह से आपको खुद ही परेशानी हो। साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत मुनाफा हो सकता है, लेकिन अपने खर्चों पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान उन लोगों को फायदा होगा जो किसी तरह का शोध कार्य कर रहे हैं या गूढ़ विषयों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा तला भुना खाने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होगा। इसे भाग्य, धर्म और पिता का भाव माना जाता है। चंद्रमा के इस भाव में गोचर से आप धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि ले सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की तो वृश्चिक राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए सप्ताह चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि लवमेट के स्वभाव में गुस्सा और अहम भाव भर सकती है, इसीलिए उनके साथ बातचीत के दौरान आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, हालांकि उनके साथ समय बिताने का और रोमांस का पूरा मौका इस दौरान मिल सकता है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करें, आपको अच्छे फल मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। इस राशि के जो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले हैं उन्हें जो है शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले जातक भी अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं यदि स्कूल खुल जाता है तो। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके षष्टम भाव में गोचर कर रहेंगे। यह समय वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज कर पाएंगे और जीवन की कई परेशानियां दूर होंगी, लेकिन आप इस समय छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक भावुक हो सकते हैं, जिससे आपके आसपास के लोग परेशान होंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से कोई उपहार मिल सकता है, साथ ही जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर की बातों और हरकतों पर नजर बनाए रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको धोखा दे रहे हैं और आपको पता ही ना चल रहा हो। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में हो जाएगा। यह समय आत्म अवलोकन करने का है। इस दौरान यदि आप ध्यान करते हैं और अपनी सच्ची ताकत को पहचानने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही योग ध्यान करने से आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति भी मिलेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो धनु राशि के जातक जो प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। लवमेट के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का पूरा मौका मिलेगा और आप अपनी भावनाओं को खुलकर उनके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपके प्रेम के रिश्ते में और भी निखार आएगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। वहीं इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं तो इस दौरान उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। साथ ही इस राशि के विवाहित जातक अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए अपने स्वभाव में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। घर के लोगों के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे, जिससे आप घर के लोगों से दूर रहना ज्यादा पसंद करेंगे। माता पिता की बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि वह आपसे कोई भी बात किस मतलब से कह रहे हैं। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रदेव आपके पंचम भाव में होंगे तो पारिवारिक स्थिति सुधरने की संभावना है। आप अपनी गलतियों को समझेंगे और अपने घर के सदस्यों से माफी भी मांग सकते हैं। इसके साथ ही इस राशि के जो जातक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को अपनी संतान पक्ष से भी खुशखबरी मिलने की संभावना है। हालांकि प्रेम से जुड़े मामलों को लेकर यह समय बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए सोच समझकर अपने लवमेट से बात करें। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रदेव आपके षष्टम भाव में होंगे तो कार्य क्षेत्र में इस राशि के जातकों को अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति या आमदनी में वृद्धि की आस लगाए बैठे थे तो आपकी यह आस इस दौरान पूरी हो सकती है। उच्च अधिकारियों का इस राशि के जातकों को पूरा सहयोग मिलेगा। सामाजिक स्तर पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से व्यावसायिक मामलों को लेकर आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई डील अभी तक फंसी हुई थी तो वह भी आपको मिल सकती है, जिससे आपको धन लाभ होने की संभावना है। इसके साथ ही इस राशि के जातक यात्राओं पर भी इस दौरान जा सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो
मकर राशि के लवर्स जो हैं उन्हें इस सप्ताह बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति आपके मन को बार बार विचलित कर सकती है और आप अपने लवमेट के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर भी झगड़ सकते हैं और उनमें कमियां निकाल सकते हैं। इसीलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। यदि आप अपने जीवन साथी को समय दें तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके तृतीय भाव में होंगे तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की पूरी उम्मीद है। आपके साहस और पराक्रम में इस दौरान वृद्धि देखी जा सकती है। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे और अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। यदि छोटे भाई बहनों के साथ किसी तरह का मनमुटाव था तो वह भी इस दौरान दूर हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे, जिसके चलते माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। यदि आप अपनी माता को समय देते हैं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उनके खान पान का ख्याल रखते हैं, तो आपकी माता के स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव अवश्य आएंगे। सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं और आपको यह एहसास नहीं होगा कि कितनी रकम खर्च कर चुके हैं। इसीलिए खर्च करने से पहले ही अच्छा बजट बना लें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करें। आगे बढ़ते हुए चंद्रमा पंचम भाव में होने से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि कुछ छात्र जो हैं अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण पढ़ाई से भटक सकते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जिनका ध्यान जो है गलत कामों से ज़्यादा पढ़ाई पर हो। अच्छे दोस्त बनाएं। जिन लोगों की संतान है वो अपनी संतान के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। संतान जो है सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। किसी महिला सहकर्मी के चलते आपको लाभ होने की संभावना है। इस दौरान माता पक्ष के लोगों के साथ मुलाकात भी हो सकती है और उनसे आपको किसी तरह का लाभ भी मिल सकता है। आपके दुश्मन भी इस दौरान आपके दोस्त बन सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो कुंभ राशि के लवर्स को इस सप्ताह यह महसूस होगा कि उनका लवमेट उनके लिए सब कुछ है। आपका लवमेट आपके मनोभाव के अनुसार ही इस सप्ताह व्यवहार करेगा और आप पर प्रेम लुटाएगा। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी के साथ जुड़कर धन से जुड़े मामलों पर कोई अहम फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में उनके साथ रोमांटिक डिनर पर भी आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान अष्टक का जाप करें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर से धन से जुड़े मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। बेवजह खर्च करने से बचें और ज्यादा से ज्यादा बचत करने की कोशिश करें। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा अवश्य करें। पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। घर वालों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में होंगे तो आपके अंदर नई चीज़ें सीखने की इच्छा जागृत होगी और इसके लिए आप नई किताबें या इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल या टीवी पर इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं जो आज तक आपने नहीं देखी हैं। इस राशि के कुछ जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर किसी एडवेंचरस जगह पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। यदि अपने घर से दूर रहते हैं तो इस दौरान घर वालों से खूब बातें कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह शिक्षा और संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और आप कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। इसके साथ ही इस राशि के कुछ विद्यार्थी अपने सहपाठियों की मदद भी कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन चिंता ऐसी नहीं होगी जिससे आप परेशान हो। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन मध्य में सप्ताह के लवमेट से जो है किसी बात को लेकर नोक झोंक हो सकती है। हालांकि जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तो आप सप्ताह के अंत में माफ़ी मांगकर स्थितियों को सुधार सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो समय अच्छा है। जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा और आप अपनी बातों को लेकर स्पष्ट रहेंगे, जिससे आपका जीवन साथी आपके और करीब आ जाएगा। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इस हफ्ते आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। नवरात्रि के इस पावन महीने में हम ये कामना करते हैं कि माँ दुर्गा आप सभी की परेशानियों को दूर करेंगी। जिन लोगों का जन्मदिन इस हफ्ते में आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सुझाव और सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखा करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको आपके सवालों का जवाब भी देते रहें, तो ज़रूर आप जो है कमेंट करते रहें। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।